मैं आपके साथ हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फीफी। जी फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गोल्ड एक्सचेंज यूएसडी गोल्ड को एनालाइज करेंगे वीकली फोरकास्ट के साथ कि मार्केटें अगले वीक के अंदर क्या क्या सिनेरियो बना सकती हैं। गोल्ड कितना अपसाइड को रिज्यूम कर सकता है, कितना डाउन साइड को रिज्यूम कर सकता है और किस लिहाज से आप ट्रेड से बच सकते हैं, नुकसान से बच सकते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने कल की वीडियो देखी तो जाके देख सकते हैं। कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि 2003 का एरिया मिल जाए तो सेलिंग करके लेके आ सकते हैं। जिस भाई ने कोई बाय की भी है वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी का रिस्क ले, या फिर उसके ऊपर जाते तो 2013 में जाके सेलिंग करें। फिर उसके बाद फ्रेश बाय के लिए आपको एरिया बताया था 1977 1975 का होगा, 1980 के करीब मार्केट बंद होगी। अब एरिया बताना और एरिया को पूरा करने में अलग अलग फ़र्क क्या चीज़ें, मैं पहले आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। एरिया को बताने का मकसद क्या होता है कि एरिया होता है एक्सपेक्टेड, और एक जो एरिया बताए जाते हैं वो होता है कि हाँ ये घर पूरा करना चाहिए। हम अपनी ज़ुबान में जो लैंग्वेज होती है फॉरेन की उसमें कहते हैं हाँ ये वाला एरिया आना चाहिए, वो फ़र्क है। अगर तो मैं ये कहूँ ना कि सेलिंग रेसिस्ट 2013 की है, मेरा ये मतलब नहीं कि लाजमी नहीं मार्केट 2013 तक जाएगी, या फिर मैं कहूँ कि स्पोर्ट 1877 की 1977 की थोड़ी, तो लाजमी नहीं कि 1977 तक मार्केट जाएगी। अब इसमें दोनों में फ़र्क आ जाता है। जब मैं बता रहा होता हूँ तो आप लोग गौर से नहीं सुनते हैं, आप लोग स्किप करते हैं वीडियो को, तो अहम चीज़ें, अहम इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नहीं सीख पाते और सिर्फ आप स्किप करके आगे करने की कोशिश करते हैं, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप स्किप किए बगैर देखेंगे ना, स्किप किए बगैर अगर जानेंगे कि आपको क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से आप अच्छे ट्रेडर बन पाएँ, तो आप वर्डिंग देखा करें, वर्डिंग को समझा करें कि जैसे मैं बताता हूँ उस हिसाब से थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश किया करें। फंडामेंटल को हावी होता देखा करें, टेक्निकल को देखा करें, उसके अलावा अपना माइंड भी इस्तेमाल करें। चौथा रिस्क मैनेजमेंट। ये चार चीज़ों को अगर आपने जान लिया, परख लिया, असल ट्रेडर आप उसी टाइम ही बन जाएंगे। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपका कोई दोस्त किसी भी ट्रैकर के ऊपर जाके पैसे कमा रहा है, अगर आप उसको देखो देख पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अगर वो हो सकता है कि वो जो भाई है वो काफ़ी नुकसान करके पैसा कमाना शुरू किया, उसको मतलब 3-4 साल हो गए हो, आपको सिर्फ उसने बताया वो होगा कि मैंने इससे फ़ायदे उठाया, जो वो नुकसान उसने उठाया होगा वो आपसे शेयर नहीं करेगा, आपको एक्सपीरियंस नहीं, आप कहेंगे अगर ये कमा सकता है तो मैं क्यों ना कमाऊँ। आप इन्वेस्ट कर दोगे लेकिन आप किसी को फॉलो नहीं करोगे, ट्रेड बीच में डाल दोगे, एक आधी ट्रेड आपकी फ़ायदे में चल जाएगी, आप कहोगे बहुत काम आसान है, अब दोबारा ट्रेडिंग के लिए अप्लाई कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको डबल से ट्रिपल नुकसान हो जाएगा, फिर आप ठंडे होकर बैठ जाओगे, मतलब कि साइड पे होकर बैठ जाओगे। तो इससे अच्छा कि अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हर चीज़ का ध्यान रखा करें। जब तक आप ध्यान नहीं रखेंगे जब तक एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाते। तो अगले वीक के अंदर फ्रेंड्स सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो डाटे आने वाले सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा एक शो हो रहा है, अच्छा डाटा, इंपॉर्टेंट डाटा, उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा शो हो रहा है, उसके अलावा फाइनल जीडीपी का ग्रोथ डाटा शो हो रहा है, उसके अलावा कोर पीसी प्रोडक्ट्स है, मेरा ख्याल है ये इंपॉर्टेंट डाटे हैं अगले वीक के अंदर। अगर फाइनल जीडीपी की बात कर ली जाए तो फाइनल जीडीपी की ग्रोथ के हिसाब से बात कर ली जाए तो ज़ाहिर सी बात है एक रिपोर्ट वो थोड़ी अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे इनके हालात चाह रहे 25 पीपीएस के इजाफे के बारे में बात हो रही है गोल्ड से रिलेटेड, तो हो सकता है कि मई की मीटिंग में इतना भी ना हो, जीरो पे लें। लेकिन मैंने आपको बताया भाई ये कभी भी टर्निंग पॉइंट बीच में ले लेते हैं, कभी भी मार्केट में टर्न ले लेते हैं, तो आपने इस बात का बड़ा आता रखना, यकीन रखना है। तो अब डायरेक्टली आपके साथ लेवल शेयर कर लेता हूँ और कंडीशन आपको शेयर कर लेता हूँ कि मंडे के दिन मार्केट क्या क्या कर सकती है, कहाँ तक ऊपर जा सकती है। और सबसे पहली बात है ये वीकली फोरकास्ट है। वीकली फोरकास्ट हमेशा वीक के हिसाब से एक्सटेंड की जाती है, वीक के हिसाब से मैं ये वीडियो बनाता हूँ। लाजमी नहीं है कि जो बताया जाए वो ही हो, अल्लाह की ज़ात ही हमेशा मैं कहता हूँ कि बेहतर जानती, अपने जो 100% देने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट फ्रेंड्स बंद हुई है 1980 के करीब बंद हुई है। तो अब अगला सिनेरियो क्या बन सकता है? एक तो सिनेरियो बन सकता है कि अभी एक छोटा सा फिलअप गैप है, एक तो है डबल बॉटम इंफॉर्मेशन बन रही है, एक के 2003 2002 जो हाई लगा है वो डबल बॉटम एक तरह का मेरे हिसाब से बन गया, बल्कि थर्ड बॉटम वीक के हिसाब से थर्ड बॉटम बन गया। तो हो सकता है मे बी मार्केट अगले वीक के अंदर क्रैश करके 1930 तक दोबारा आ जाए, लेकिन लाजमी नहीं, इसमें फ़र्क है। अब मंडे वाले दिन आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, पहले मैं वो बताता हूँ। मंडे वाले दिन आप लोग फ्रेंड्स ये कर सकते हैं, अगर मार्केट, मुझे ऐसा लगता है कि 1970 1972 के घर से एक हाथ दोबारा रेस ऊपर की ले सकती है, ऊपर जाके 1987 को जाके टच कर सकती है, इधर से आप सेलिंग का अपॉर्चुनिटी का रिस्क लेंगे। अगर मार्केट मतलब ओपन होते ही मंडे वाले दिन 1970 और 72 को आप होल्ड करते हैं तो ये बाय स्पोर्ट यहाँ से मार्केट लेके 1987 1987 तक, फिर 1993 से 1996 के अंदर जाके एक अच्छा एरिया वहाँ से सेलिंग का हमें दे सकता है। मतलब कि आप सीधा सीधा ये जान लें कि 1972 और 1970 के अगर घर रहते हैं तो मार्केट दोबारा 1996-97 तक जा सकती है। मैं 2003 और 4 की भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसके ऊपर क्लोज देना
बहुत लाजमी है, तभी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी। मैं कल भी मैंने आपको बताया था कि 2000 से ऊपर अभी तक कोई वीकली क्लोजिंग नहीं हुई, कोई डेली क्लोजिंग नहीं हो पा रही, जिसकी मतलब है कि गोल्ड थोड़ा सा अब थोड़ा स्लोएस्ट डाउन हो रहा है। और उसके अलावा मार्च की मंथली क्लोजिंग भी है, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। अब मंडे वाले दिन मैंने आपको सिनेरियो बता दिया, अगर तो मार्केट 1970 1972 का घर मिलता है तो आप यहाँ से बाय करें और इसको टेक प्रॉफिट 1987 1987 1985 का दें और फिर ऊपर 1993 से 1936 पे जाकर टच करके आए। और अगर मार्केट डायरेक्टली यहीं से उठ जाती है तो 1987 पे फ्रेश सेल करें, फिर 1987 पे वाली सेल करें, फिर अगली सेल 1993 से 1996 के अंदर जाके कर सकते हैं। फिर वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो एक अच्छी कैंडल के बैकअप मिलती है तो वहाँ से सेलिंग करके लेके आप आ सकते हैं। तो आपको ये तो हो गया मंडे का एक छोटा सा सिनेरियो जो आपको समझाने के लिए आपको बताया। अब वीकली फोरकास्ट के बारे में जो सपोर्ट्स होती हैं वो मैं आपसे डायरेक्टली शेयर कर देता हूँ। पहली सपोर्ट तो मैंने आपको बता दी 1972 1972 इसकी पहली सपोर्ट एरिया। 1957 ये बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया। ये दो एरिया जो थे, एक तो 1972 1970 का कर लें, बल्कि 1970 का एरिया पहला, 1957 दूसरा एरिया, 1948 तीसरा एरिया, 1937 चौथा एरिया और 1937 से 1933 का या 30 तक के अंदर का कर लें, मतलब कि 1936 से लेके बल्कि 1930 तक कर लें। मतलब पहला एरिया होगा 1970 का एरिया, अगला एरिया होगा 1957 का, अगला 1947 का, अगला 1936 से 1930 का एरिया। बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया, अगर इसके नीचे मार्केट जब तक क्लोज नहीं करती तो एक अच्छी अपोजिशन, फिर दोबारा यहाँ से गोल्ड अच्छा बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी उठा सकते हैं वजह से। उसके अलावा जब नीचे आती है, मजीद नीचे आती है, तो आप सीधा डायरेक्टली 1920 से 1915 के अंदर जाके दोबारा बाइंग को अपॉर्चुनिटी का रिस्क ले सकते हैं। मतलब अगर कम बैक करती है मार्केट यहाँ से, ये बाई के लिए आप रिस्क ले सकते हैं। अगर मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाती है तो सेलिंग रेजिस्टेंस क्या बनेगी, 1987 पहली रेजिस्टेंस बनेगी, 1993 से 1996 का एरिया दूसरा रेसिस्ट के तौर पे काम करेगा, 2004 जो कि जाहिर सी बात है टूट नहीं रहा तो उसको रेसिस्ट लेवल तो फिर बनाना पड़ेगा। मतलब कि 1987 पहले रेसिस्ट एरिया, 1993 से 1996 का एरिया दूसरा रेसिस्ट एरिया, तीसरा रेसिस्ट एरिया बड़ा अच्छा 2004 का 2004। अगला रेसिस्ट एरिया वैसे तो 2012-14 का बनता है, लेकिन मैं डायरेक्टली जो से आपको ऊपर ले जाता हूँ 2017 से लेकर 2022 तक का एरिया, मतलब कि 2017 से लेकर 2022 तक का एरिया बड़ा अच्छा एरिया, यहाँ से एक अच्छा कम्पैक्ट मार्केट कर सकती है। उसके अलावा वीकली रेसिस्ट आ जाएगी डायरेक्टली 2037 की। तो ये सारे के सारे इसके हो गए हैं लेवल्स। अगर देखा जाए तो मार्केट मेरे हिसाब से अगर आपको ऊपर मिलती है तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी का रिस्क ले सेलिंग करके लेके आएँ, क्योंकि जो मार्च के अंदर हिस्ट्री बताती है कि मार्च के अंदर ज़्यादातर मार्केट नीचे बंद होने की कोशिश करती है, लेकिन अगर फंडामेंटल चीज़ें हावी होती हैं तो मंडे में भी वो हावी होगी और ऑटोमेटिकली गोल्ड के जो लेवल्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे। मैं हमेशा यही बात करता हूँ, फंडामेंटल का आपने खुद साफ रखना होता है। मैंने सिर्फ आपको जो फिलहाल मुझे फील हो रहा था मैं आपसे शेयर करता हूँ। आई होप आपको वीडियो उसकी समझ आ गई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। मैं वो बात नहीं करता कि सिर्फ आपको रजिस्ट्री बताया, बाय स्पोर्ट बताई तो बाय कर दिया, एलो कर दिया। आपको चीज़ें अंतर तक जितना मेरा इल्म आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ट्रेडिंग को ट्रेडिंग समझ के करें, ना कि छोटा मोटा कारोबार समझ के करें। और एंड में ये कहूँगा फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। और एंड में जो इंपॉर्टेंट चीज़ बात, गोल्ड सुनता सबकी है, करता अपनी है। इस चीज़ को आप दिमाग में रह के चला करें, तभी एक अच्छे ट्रेडर की निशानी है और एक अच्छा ट्रेडर आप बन सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर ट्रेड फॉर नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।